Assalamualaikum students. I am your maths teacher. I hope you are all fine. I am starting the lecture. तो आप लोगों को याद हो कि कल लास्ट क्लास में हमने रिवीजन अपनी शुरू की थी और रिवीजन हमने जो की थी वो आपके सामने मैंने रखी हुई है, जो कि लेक्चर नंबर 13, 14 और 15 हमने पढ़ी थी। 16 लेक्चर हमने कल कंप्लीट करना था, लेकिन वो रिवीजन हमने कंटिन्यू 16 पर इसलिए नहीं लेकर लेक्चर नंबर 16 हमने नहीं पढ़ा था। वो इसलिए क्योंकि हमारा लेक्चर ज़्यादा हो रहा था, ठीक है ना। यानी कि समझ में आना ना आना ये प्रॉब्लम कर रही थी हमारे लिए, तो लिहाजा हमने लेक्चर नंबर 16 हमने नेक्स्ट डे के लिए रख दिया था, जो कि आज हम पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 16 लेक्चर नंबर 18 में हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 16। आज भी हमारी रिवीजन क्लास है। पेज नंबर 61 वर्ड प्रॉब्लम पढ़ रहे थे, जो कि हमारे पास सब्ट्रैक्शन के थे। सी और डी हमारा ये रहता है, ठीक है। और ये है क्वेश्चन किसके, सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। लिहाजा हम अपने लेक्चर नंबर 16 की तरफ चलते हैं, जो कि हमने थर्सडे वाले दिन पढ़ा था, वर्ड प्रॉब्लम पढ़ी थी। तो आप तमाम स्टूडेंट्स बुक ओपन करें। तो देखिए क्लास, पेज नंबर 61 का मैंने खोल लिया। क्वेश्चन नंबर सी वो लिखा हुआ है हमारे पास। क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले लिखा हुआ है 1450 pupils were at the beach on Saturday when it rained. 1091 pupils left the beach. How many pupils remained there? वो कह रहे हैं कि जो है 1450 जो लोग थे वो हफ्ते वाले दिन बीच पर यानी कि साहिल समुंदर पर मौजूद होते हैं। When it rained, ठीक है, लिखा हुआ है when it rained। वहाँ क्या होती है, बारिश हो जाती है। बारिश होने की सूरत में वहाँ से 1091 जो लोग होते हैं वो उस बीच से चले जाते हैं, साहिल समुंदर से चले जाते हैं, लेफ़्ट कर जाते हैं। हाउ मैनी पीपल रिमेन देयर, तो आप ये बताइए कि वहाँ कितने लोग मौजूद हैं, ठीक है। उस बीच पर अब कितने लोग रह गए, जब 1450 थे बारिश होने से पहले, बारिश होने की वजह से वो चले गए, कितने लोग चले गए वहाँ से, 1091 चले गए वहाँ से। अब पीछे कितने रह गए, तो हमें ये मालूम करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर अपने पेज नंबर जो 61 जो हमने लेक्चर नंबर 16 में इसका सॉल्यूशन किया था वो देखते हैं हम। देखिए क्लास, हमने पेज नंबर 61 लेक्चर नंबर 16 ओपन कर लिया है। वर्ड प्रॉब्लम हम कर रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ रख रही हूँ। अब देखिए, हमने वर्ड प्रॉब्लम जो की थी इसके अंदर हमारे पास टोटल पीपल्स जो है हमारे पास क्या था, हम लोगों ने लिखा था कि हमारे पास टोटल पीपल्स कितने थे, वो हमारे पास 1450 थे। और जो लेफ़्ट कर गए थे बीच से वो थे 1091। तो हमें मालूम करना था कि वहाँ कितने रह गए पीपल, कितने लोग वहाँ रह गए। तो हमने क्या किया, जाहिर सी बात है हमें एक बात मालूम है कि जब भी हम किसी भी टोटल में से जो चले जाने वाली, मिसाल मैं आपको एक मिसाल दे देती हूँ छोटी सी, कि मिसाल के तौर पर अभी हम ये क्लास हमारी ऑनलाइन क्लास हो रही है, ठीक है। और ऑनलाइन क्लास में हम सब हम सपोज़ कर लेते हैं, ठीक है। सपोज़ कर लेते हैं कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ और यहाँ पर हमारे पास जो ये ऑनलाइन जो क्लासेस हो रही हैं इसके अंदर 30 स्टूडेंट्स जो ऐसे हैं जो अभी मेरे साथ कनेक्ट हैं और मेरे साथ क्या कहते हैं ये लेक्चर मैं दे रही हूँ और वो सुन रहे हैं, ठीक है ना, वो मेरे साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब 30 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास होने की सूरत में अचानक से घर में किसी किस्म की कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए जिसकी सूरत में आपको ये लेक्चर छोड़ना पड़े। जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देती हूँ कि घर में हो सकता है लाइट चली जाए, आपका नेट बंद हो जाए, जिसकी वजह से आप मेरे साथ कनेक्ट हैं वो क्या होगा, वहीं पे वो तसलसल टूट जाएगा। तो सपोज़ कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं 30 मेरे साथ कनेक्ट हैं, ठीक है। और 30 में से हम 10 जो है ऐसा करते हैं कि 10 बच्चे ऐसे हैं, 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि जिनके घर में लाइट चली गई है, ठीक है ना, लाइट जा चुकी है। और हमारे पास अब हमारे पास कितने कनेक्ट रह गए, सिर्फ हमें ये सपोज़ करना है। लाइट जाने की वजह से क्या हुआ, वो जो हमारे साथ जो कनेक्ट थे वो अब हमारे साथ मौजूद नहीं है, वो हमारे साथ ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहे। लिहाजा अब हमें ये मालूम करना है कि पीछे कितने रह गए। तो देखिए 30 स्टूडेंट ऐसे थे जो मेरे साथ क्लास ले रहे थे, उसमें से 10 बच्चों के घर लाइट चली गई, जिसकी वजह से
वो अब क्लास नहीं कंटिन्यू कर रहे। लिहाजा अब हमारे पास कितने बच्चे जो कि हैं जो मेरे साथ क्लास ले रहे हैं, तो वो कितने रह गए 20। हमने क्या किया 30 में से 10 को माइनस करा, जिसकी वजह से हमें पता चला कि 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अभी भी हमारे साथ कनेक्ट हैं। बिल्कुल सेम यही कंडीशन है। आप यूँ सपोज़ करें कि जो है ना 1450 पीपल जो है उस बीच में सैटरडे वाले दिन मौजूद थे, ठीक है ना। बारिश हुई, ठीक, एक प्रॉब्लम आ गई, बारिश हुई, बारिश होने की वजह से वो 1091 जो पीपल्स थे यानी लोग थे वो उस साहिल समंदर से चले गए। अब जब चले गए, अब वो उनके साथ कनेक्ट नहीं है, वो उधर मौजूद नहीं है, तो अब वो ये पूछ रहे हैं कि पीछे कितने रह गए, ठीक है ना, जो कि अभी भी उस साहिल समंदर में मौजूद हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, माइनस किया, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि 30 स्टूडेंट मेरे साथ कनेक्ट हैं, 10 जो है ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि हमें लेफ़्ट करके जा चुके हैं, और पीछे कितने रह गए, तो 20 ऐसे स्टूडेंट जो हमारे साथ क्लास ले रहे हैं। तो बिल्कुल यही चीज़ थी। तो हमने क्या किया था 30 में से 10 माइनस किया था, तो इसीलिए हम इधर भी क्या करेंगे 1450 में से 1091 को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास एग्जैक्ट फिगर आ जाएगी कि कितने लोग हमारे पास अभी भी साहिल समंदर में मौजूद हैं बारिश होने के बाद भी। तो हमने माइनस किया, तो हमारे पास क्या आंसर आया था 359 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अभी भी उस साहिल समंदर पे मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, Ali collected rupees 1,850 as donation for flood affected people. He sent rupees 795 to the village. How much was still left to be sent? वो कह रहे हैं कि अली है जिसने डोनेशन जमा की है सैलाब ज़दगान लोगों के लिए। कितनी जमा की है 1850 उसने कलेक्ट कर लिए यानी जमा कर लिए। ही सेंड रुपीज़ 7,795। अब उसमें से उसने टू द विलेज, गांव के जो लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, उसने गांव में 795 ये पैसे दे दिए हैं, जो कि जितने उसने जमा किए थे उसमें से 795 दे दिए। अब उसको कितने रह गए हैं उसके पीछे, जो कि उसने अभी आगे और सैलाब ज़दगान लोगों की मदद के लिए रखे हुए हैं, उसके पास अब कितने रह गए। तो वही बात कि उसने इतने पैसे जमा किए, उसमें से इतने उसने खर्च कर दी, यानी कि वो डोनेशन उसने इतने दे दिए, अब उसके पास कितने रह गए कि वो और कितने देगा। मिसाल के तौर पर इसकी भी एक मिसाल छोटी सी ले लेते हैं कि आप कोई भी एक बच्चा ले लें, ठीक है, एक बच्चा जिसकी मामा ने उसे पैसे दिए, ठीक है, उसको पैसे कितने दिए, मिसाल के तौर पर उसे दे दी 50 रुपीज़, ठीक है ना, 50 रुपीज़ दिए, 50 रुपीज़ दिए, और 50 रुपीज़ में क्या हुआ कि 50 रुपीज़ उसे मिले, और 50 रुपीज़ मिलने की सूरत में उसको याद आया कि मेरे पास आज पेंसिल मौजूद नहीं है। उसने 50 रुपये जो उसे मिले थे, उस 50 रुपये में से उसने एक पेंसिल ख़रीद ली। मिसाल के तौर पर एक फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं कि उसने 10 रुपये की पेंसिल ली, ठीक है ना, 10 रुपये की पेंसिल हो गई। अब मुझे ये बताएं कि उसने क्या किया, 50 में से जो 10 रुपये थे वो खर्च कर दिए। जब वो खर्च कर दिए तो उसके पास पीछे कितने बचे। तो सिंपल आपने क्या करना है, उस 50 रुपीज़ जो उसकी मामा ने दिए थे, 50 रुपीज़ में से आप 10 रुपीज़ माइनस कर देंगे, क्योंकि 10 रुपीज़ की उसने पेंसिल परचेज़ कर लिए। तो आपने क्या करना है कि 10 रुपीज़ माइनस कर देंगे, तो आपके पास पीछे रख जाएंगे 40, यानी आपने क्या किया, माइनस करना है। तो इस क्वेश्चन में भी हम माइनस करेंगे। अली ने कलेक्ट इतने किए थे, पीछे उसके पास रह गए, उसने इतने खर्च कर दिए, और पीछे कितने रह गए ये मालूम करना है। तो इस पर माइनस करेंगे। तो अब हम अपने सॉल्यूशन पर आते हैं। तो देखिए अली ने कितने डोनेशन कलेक्ट किए थे, डोनेशन के लिए कितने पैसे कलेक्ट किए थे, वो थे 1850, और 795 उसने गाँव वालों को भेज दिए, और उसके पास रह कितने गए। तो हमने क्या किया, इस दोनों को माइनस किया, तो हमारे पास आ गया 1055। क्लास उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।